हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th का साइंस का 2025 से 26 वाला मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आपके 5 सेक्शन मिलेंगे इसमें, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और सेक्शन ए में 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, सी में 3 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप होंगे और ई में 3 क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड वाले। तो हम देखते हैं क्या आंसर दिए हुए हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल पर क्रॉप में पानी देना, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इरीगेशन। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से आपको बताना है कौन सी क्रॉप है जो खरीफ नहीं है। पैडी भी खरीफ है, मेज़ भी खरीफ है, सोयाबीन भी खरीफ है। खरीफ कौन सी होती है? जो गर्मी के सीज़न में उगाई जाती है। लेकिन वीट है, आपको पता होगा वीट जो है सर्दियों में उगाई जाती है, तो वीट जो है खरीफ क्रॉप नहीं है, ये रबी क्रॉप है। थर्ड है डैश इज़ यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, फसल काटने के लिए भी और थ्रेशिंग करने के लिए भी यूज़ होती है? तो होती है कंबाइन। नेक्स्ट, इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। इडली का आटा क्यों फूल जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी यीस्ट सेल होती हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। फिफ्थ है नैप्थलीन बॉल ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज। जो नैप्थलीन बॉल होती है कोल टार से, तारकोल से जिनको प्रोड्यूस बनाया जाता है, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं? मोथ रिपेलेंट के लिए। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी की क्या फुल फॉर्म होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो है चार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कौन सा एग्जाम्पल है? अ बार मैग्नेट मूविंग आयरन पिन विदाउट टचिंग इट। तो बार मैग्नेट जो है आयरन पिन को मूव कर देगा, उसको हमें टच भी नहीं करना पड़ेगा, इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ए स्टूडेंट लिफ्टिंग अ बुक लाइंग ऑन टेबल, ये मसल से अपने हैंड और बुक के बीच में कॉन्टैक्ट होगा। सी है बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड। तो बॉल और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट है। पुशिंग अ स्कूल बैग और हैंड के बीच में कॉन्टैक्ट है, इसीलिए ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। नेक्स्ट देखते हैं। शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप सो दैट डैश एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर इज मिनिमम। तो शोल्डर बैग की जो ब्रॉड स्ट्रैप चौड़ी पट्टियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम लगे, तो इसका आंसर आएगा प्रेशर। द टायर ऑफ कार एंड ट्रक्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो ट्रेडेड का मतलब है कि उनके जो टायर्स हैं वो खांचेदार होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज हो और वो रोड पर अच्छे से चल पाए। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों? हीट। अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग दैम। वाई? क्यों उनको धूप में सुखाया जाता है? ताकि टू प्रिवेंट अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यहाँ पे जो है इनके अटैक से वो बचा रहे, इसीलिए। वट इज़ यूज टू डू लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों? सिलोज यूज़ करते हैं और ग्रेनरीज होती है। ग्रेनरीज क्या होती है? जो अनाज गृह होते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रेनरीज। राइट टू मैथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। तो वाटर कंजर्व करने के 2 मैथड ऑफ इरीगेशन कौन से हैं? ये मॉडर्न वाले। स्प्रिंकलर सिस्टम है जिसमेम छिड़काव तंत्र होता है, और एक है ड्रिप सिस्टम जिसमें बूंद बूंद से पानी जाता है, ड्रिप सिस्टम। नेम द बैक्टीरिया विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कौन से बैक्टीरिया से होती है? लैक्टोबैसिलस से। हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन? लुइस पास्चर। ये वो साइंटिस्ट है जिसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। राइट द एग्जाम्पल बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या क्या डिफरेंस होगा? सबसे पहले तो एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देने इनके, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, कॉल एंड नेचुरल गैस, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? एग्जॉस्टिबल के। सनलाइट और एयर, ये किसके होंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के। सेकेंड है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज।
तो कौन कौन से हैं वो? सनलाइट क्या है? इनएग्जॉस्टिबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म हो सकते हैं। एयर इनएग्जॉस्टिबल है। कोल एग्जॉस्टिबल है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक? राइट एनी टू। तो कोक के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों? ये टफ होता है, पोरस होता है एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। और ये क्या है बच्चों? इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ये उसकी एक प्योर फॉर्म है। ऑल्सो राइट वन यूज़ ऑफ कोक। कोक का आपको यूज़ भी बताना है। अब मैंने यहाँ 2 यूज़ लिखे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के मैन्युफैक्चर में और मेटल एक्सट्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट है। व्हाट विल हैपन व्हेन अ पर्सन स्नीज? जब एक पर्सन छींकता है तो क्या होगा? तो बच्चों उसकी जो है ड्रॉपलेट्स वायरस की वो जगह जगह फैल जाएंगी और कोई भी हेल्दी पर्सन उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसे भी जुकाम हो जाएगा। The droplet of moisture carrying thousands of virus spread in an air and that virus enter body of healthy person and cause infection. What are communicable disease? Communicable disease क्या होती हैं? Disease that spread from an infected person से healthy person को जो disease हो जाती हैं वो कौन से होती हैं? Communicable disease. Suggest a suitable word for each of the following. तो आपको ये बताना है एजेंट विच स्प्रेड पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन से होते हैं? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बच्चों? पैथोजेंस। तो वो एजेंट जो पैथोजेंस को स्प्रेड करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? कैरियर। जैसे हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई कैरियर्स होती है ना डिजीज़ की। सेकेंड देखो बी, केमिकल्स एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए कौन से केमिकल ऐड किए जाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस की ग्रोथ को जो रोक देते हैं वो कौन से केमिकल होते हैं? एंटीबायोटिक्स। कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सोनिया इज़ कटिंग वेजिटेबल्स विद ब्लंट नाइफ से वो कट कर रही है, जबकि रीना इज़ कटिंग वेजिटेबल विद शार्प नाइफ। हु कैन कट द वेजिटेबल ईजिली? कौन उसको अच्छे से कट कर पाएगा? जो शार्प से कर रही है। कौन है? रीना, क्योंकि उसमें जो है उसकी एरिया कम है। एरिया कम है तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा लगेगा और इजीली वेजिटेबल कट पाएंगे। वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। तो वो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ क्यों रखते हैं? ताकि टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाए लोड का उनके हेड से, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, उनको थोड़ा सा वजन कम लगेगा, प्रेशर इज रिड्यूस्ड। आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। आपको यहाँ पे एजेंट बताना है जो फोर्स लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट बताना है जिस पर फोर्स लग रही है। ठीक है। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब्स। तो यहाँ से एजेंट कौन होगा? कैसे हम बाहर निकाल रहे हैं? फिंगर से। तो एजेंट फिंगर हो गई। किस पर लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। कौन सी होगी? ट्यूब, टूथपेस्ट की ट्यूब। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट सर्टेन हाइट। तो वो कौन सा होगा? एजेंट होगा एथलीट, और ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी बॉडी, तभी तो वो हाई जंप कर पा रहा है। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो यहाँ पे एजेंट क्या है? फिंगर। फिंगर के थ्रू आप फोर्स लगा रहे हैं, किस पर लग रही है? लेमन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स? नेम एनी फ्यूल ल्यूब्रिकेंट्स। तो ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं बच्चों? जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को कम करते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे कि कोई 2 एग्जाम्पल ले लो, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? ये ल्यूब्रिकेंट्स हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। बी देखो, वाई वी कांट रिड्यूस फ्रिक्शन को हम 0 तक रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते? बाय पॉलिशिंग और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों कोई भी सरफेस जो है, चाहे वो मिरर ही है, वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है, क्योंकि सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। वहाँ पर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हमेशा होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको मैच करना है। केमिकल फर्टिलाइज़र इनमें से कौन से है? केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट देते हैं हम। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सी हैं? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड प्लांट वेस्ट। वीडिसाइड्स कौन से हैं? 2, 4, डी। सोर्स ऑफ इरिगेशन किससे मैच करेंगे हम? वेल, पॉन्ड, रिवर्स। रबी क्रॉप कौन कौन सी है? वीट, ग्राम एंड पी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप करने हैं। रेड डाटा बुक या ग्रीन डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स।
तो कौन सी बुक है बच्चों? वो रेड डाटा बुक है, जिसमें सारे एनिमल और प्लांट की जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही वो फार अवे प्लेसेस पर उड़ जाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। 20 या 17 ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर। प्रोड्यूस करने के लिए कितने ट्रीज चाहिए बच्चों? 17। द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड जब डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डिजर्टिफिकेशन। ई है एक्सटिंक्ट या एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एरिया में जो पर्टिकुलर स्पीसीज मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक पे आप टिक करेंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी होती है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो वहाँ से विलुप्त होने वाली होती है, जो एक्सटिंक्शन, जिनको जो ख़त्म होने वाले होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एंडेमिक बोलते हैं जो किसी प्लेस पर पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग। इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय। आपको इसमें क्या करना है? आपको कोई वर्ड देखना है जो इनकरेक्ट है, आपको उसको करेक्ट करके ठीक लिखना है। तो इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फुटबॉल। फुटबॉल को यूज़ करके रिड्यूस किया जाता है फ्रिक्शन? नहीं, फुटबॉल नहीं होती, वो क्या होती है बच्चों? बॉल बियरिंग। क्या होती है? बॉल बियरिंग। सेकेंड देखो, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं। किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों? फोर्स मेजर करने के लिए। थर्ड है स्प्रिंकलर ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड इंक्रीज करता है फ्रिक्शन? नहीं। पाउडर्स हम स्प्रिंकल करते हैं जिससे कि वो स्ट्राइकर इजीली मूव कर सके, तो वो क्या करता है? वो कैसे मूव करे? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राधिका हैव 2 आइडेंटिकल मेटल शीट हैं उसके पास, उनमें से एक उसने सैंड पेपर से रब की है और दूसरी विद ऑर्डिनरी पेपर से। तो द वन रब्ड विद सैंड पेपर से, जिसने उसको रब किया है, वो अच्छे से शाइन करती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन पेपर है और शीट के पेपर में फ्रिक्शन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सैंड पेपर, ठीक है, एंड मेटल शीट। तो फ्रिक्शन किसी की वजह से क्या होगा? जो मेटल की टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और मेटल शाइन करने लग जाएगा, टू मेक मेटल शाइन। अब देखो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन द शेप ऑफ बर्ड एंड एरोप्लेन। एरोप्लेन और शेप की, बर्ड की शेप में क्या सिमिलैरिटीज़ है? कि दोनों की स्ट्रीमलाइन शेप है। दोनों की स्ट्रीमलाइन का मतलब है इस तरीके से शेप है ना। राइट वन यूज़ ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का क्या यूज़ है? आपने अभी ऊपर आंसर में भी लिखा है कि इट इज़ यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कितनी फोर्स लगी है तो वो क्या मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट देखो, वाई डज अ मैन स्लिप व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना पील थ्रोन ऑन अ ग्राउंड ऑन द रोड। जब बनाना का छिलका रोड पर फेंका जाता है तो वो स्लिप क्यों जाता है? क्योंकि बनाना बच्चों ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, जिससे कि रोड और जो मैन का शू है उसमें से क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसीलिए वो फिसल जाते हैं। बी देखो, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प इन देयर स्मूथ मूवमेंट विद एडवांसिंग एज। दिस कार्टिलेज वियर्स ऑफ। तो हाउ वुड दिस अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। कार्टिलेज बच्चों क्या होता है? एक टिश्यू होता है हमारे जॉइंट्स में, ठीक है, जो कि मूवमेंट को स्मूथ करता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो कार्टिलेज जो है वो वियर ऑफ होने लगता है, घिसने लगता है। तो ये जो है मूवमेंट ऑफ जॉइंट को कैसे अफेक्ट करता है आपको बताना है, क्योंकि बच्चों घिसने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हमें मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो जिसकी वजह से हमें पेन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको ये केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन दी गए हैं। यहाँ पे क्या है? प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू इंट्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो ये पैराग्राफ दिया गया आपको वैक्सीनेशन के बारे में, इसको पढ़ते हुए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को आप क्या बताएंगे कि प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन में क्या होता है बच्चों? उसमें ना इनेक्टिव पैथोजेंस को पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
वैक्सीनेशन। वट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ पर्सन बॉडी व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड। जब एक वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है तो पर्सन की बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती हैं बच्चों? एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब इसमें से आपको सी वाला बोला है, व्हाट आर एंटीबॉडीज़, व्हाट विल हैपन व्हेन माइक्रोब एंटर द बॉडी अगेन। एंटीबॉडी क्या होती है बच्चों? कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो जब भी माइक्रोब्स एंटर करेंगे ना तो बॉडी उनको पहचान लेगी एंड किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया ने अटैक किया है उसको किल कर देगी। नेम एनी 2 डिजीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कौन कौन सी डिजीज़ रोकी जा सकती हैं? स्मॉल पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं टीबी को। आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? उसका नाम बताना आपको, क्या नाम है उसका बच्चों? एडवर्ड जेनर। क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें आपको पैसेज रीड करना, फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको बताया गया है, इसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप बता देंगे ये क्या है। ये बच्चों एनर्जी सोर्सेज है फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियन ऑफ सालों के बाद जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं उनके मरने के बाद जो एनर्जी सोर्सेज हमें मिलते हैं मिलियन सालों बाद, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। मेनली क्या क्या है वो? कोल एंड पेट्रोलियम। गिव 1 यूज़ ऑफ सीएनजी। सीएनजी का यूज़ बताना है। सीएनजी आपको सबको पता है फ्यूल फॉर व्हीकल्स और पावर जनरेशन में भी सीएनजी का यूज़ है। सी में देखो, राइट 2 वे टू सेव पेट्रोल या डीजल वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते टाइम आपको बताना है कौन कौन से वे हो सकते हैं जिससे हम इनकी सेविंग कर सकते हैं। क्या है? मेंटेनिंग स्टेडी स्पीड एंड अवॉइड सडन ब्रेकिंग। मतलब स्पीड एकदम से मेंटेन रखें और सडन ब्रेकिंग को अवॉइड ही करें। दूसरा क्या हो सकता है? जब भी रेड लाइट हो या ट्रैफिक जाम हो वहाँ पर कार को स्विच ऑफ कर दे कि अननेसेसरी फ्यूल हमारा वेस्ट ना हो। हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड? कोल कैसे का बताते हैं तो आपको कार्बनाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसके बारे में बताना है आपको, शॉर्ट में ही लिखना है, 2 मार्क्स का है कि डेड प्लांट मटेरियल गेट बरीड सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर ओवर मिलियन ऑफ ईयर। भाई प्लांट मटेरियल जो मर गए थे वो बहुत सालों बाद हीट और प्रेशर के बाद आपको किस रूप में मिलेंगे? कॉल के रूप में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बच्चों? डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। डाइवर्सिटी या वेराइटी इन लाइफ फॉर्म्स लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मॉल एनिमल इन एन इकोसिस्टम? में छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब का वो पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको सी या डी में से एक करना था लेकिन हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनमें से आपको फ्लोरा और फोना बताने। फ्लोरा क्या है? वहाँ की वनस्पतियाँ, जितने भी पौधे हैं वो फ्लोरा में आएंगे और जितने भी एनिमल्स हैं वो आएंगे फोना में। तो सॉल्ट टीक ट्री किस में आता है? फ्लोरा में। एशियाटिक लॉयन ये आएगा फोना में। सिल्वर फॉन्स फ्लोरा में, ये पौधे आते हैं। इंडियन एलिफेंट फोना में। जामुन ट्री फ्लोरा में। जाइंट स्क्विरल फोना में। लेपर्ड फोना होंगी। बैनियन ट्री होता है फ्लोरा। व्हाट विल हैपन इफ़ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल की नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? आपको 2 पॉइंट बताने हैं। आप कुछ भी बता सकते हैं कि भाई क्या होगा, उनकी फूड और शेल्टर चली जाएगी वाइल्ड एनिमल की, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, घट जाएगी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको एक पैराग्राफ दिया है, आपको इसको समझना और इसके आंसर करना है। तो पहला है व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भी देखो, गिव 1 एग्जाम्पल वेयर फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करिए, आपको एग्जाम्पल देना है। जैसे गोलकीपर होता है वो अपने हाथों से बॉल को रोक लेता है, गोलकीपर स्टॉपिंग अ बॉल। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि साइकिल के ब्रेक अप्लाई करने पर साइकिल रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, वाई अलीना एंड सोनी फाउंड इट ईजियर टू मूव सोफा व्हेन बोथ ऑफ देम अप्लाइड फोर्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करी है।
तो आपको ये बताना है उनको ईजियर क्यों हुआ सोफ़ा को सरकाना, क्योंकि दोनों की फोर्सेस बच्चों जुड़ गई। वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। जब भी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो दोनों फोर्स ऐड ऑन हो जाती है, जिससे कि एक्शन ईजी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखो, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इसके नाम से ही पता लगता है, फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। वाई इज इट कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है या आंसर चाहते हैं, सॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।